Good morning, students. Welcome again here in this video tutorial. Today we'll continue with the chapter number 7, that is fractions. As you all know that we are supposed to completing our chapter now because this is our last topic. We have done everything in this chapter like subtraction, addition, subtraction, multiplication. Now this is division. So today we'll learn division of a fraction. In the last tutorial class, we have already done the reciprocal of a fraction. So to find out the division of a fractions, we should first, we'll do these sum in the stepwise. Okay, stepwise we'll solve it. Fine. So suppose to be we have a number here, we have a problem here, question here, that is 12 out of 16 divided by 4. So you know that this is division symbol. We have to divide 12 out of 16 by 4. हमको 12 out of 16 को 4 से divide करना है. So is this possible to divide fractions with 4, with any number or fraction itself? कि पॉसिबल है कि हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं अगर हम लोग इसे डिवीजन सिंबल में लिखेंगे लाइक दिस 12 आउट ऑफ 16. सो हाउ विल डिवाइड इट, हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट विल कन्वर्ट विल रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. जो हमारा डिवाइज़र है जिससे भी हमें डिवाइड करना है उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे. फाइन. So we'll write here reciprocal of 4 is. In the previous video I have already explained जब भी हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो इंटरचेंज हो जाते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है टॉप में एंड न्यूमरेटर बॉटम में आ जाता है. सो हियर वी हैव 4 का हमें ओनली 1 नंबर दिख रहा है, मीन्स हमें न्यूमरेटर पार्ट दिख रहा है, डिनोमिनेटर इज़ नॉट देयर. सो विल टेक डिनोमिनेटर एज 1. हम लोग डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे बिकॉज 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं तो इसका डिनोमिनेटर 1 ही होगा. ओके, सो रेसिप्रोकल ऑफ 4 इज 1 आउट ऑफ 4. ये 1 ऊपर चला जाएगा एंड 4 नीचे आ जाएगा. नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू divide any fractions. We first reciprocal the number and then multiplicative inverse. Okay, then find the reciprocal और the multiplicative inverse यही है of the divisor. जो हमारा divisor है उसका हम reciprocal find out करेंगे और multiplicative inverse लिख लेंगे. फाइन, मीन्स ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिख लेंगे. देन मल्टीप्लाई द डिविडेंड विद द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड है, दिस इज आवर डिविडेंड. एक्चुअली वी हैव, यू आर कंफ्यूज, लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. सो लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल. सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, ओनली एग्जाम्पल, ध्यान से देखना. 8 डिवाइडेड बाय 4. सो डायरेक्टली हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज ओनली एग्जाम्पल. डिविडेंड, डिवाइजर और कोशेंट में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा. 4 की टेबल में 8 आता है. यस, एग्जैक्टली इन विच प्लेस? 4 2s are 8. फाइन. सो दिस इज डिवाइजर and this is dividend and this is quotient. फाइन, अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया ना आपको? ये हमने पहले कर चुके हैं. हम डिविडेंड किसे बोलते हैं? जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, और डिवाइजर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं दिस इज कॉल्ड डिविडेंड. एंड जो हमें आंसर मिलता है फाइनली, जिससे वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, दैट इज quotient. Okay, so here 12 out of 16 is dividend.
The reciprocal of 4, 1 out of 4 is divisor. So now we'll multiply it. Okay. Listen student, ये जो आपका डिवीज़न सिंबल है यहाँ पर, हम लोग फ्रैक्शंस को एग्जैक्टली ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन साइन में. जो डिवीज़न का सिंबल है डिवीज़न का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है. पहले हम रेसिप्रोकल करते हैं डिवाइज़र का, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं, देन विल चेंज द सिंबल हियर. उसके बाद हम यहाँ पर सिंबल चेंज करते हैं. रेसिप्रोकल करने के बाद हम डिवाइड का सिंबल चेंज करके मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पर करते हैं. ओके. सो अभी ये आपको लास्ट ट्यूटोरियल क्लास में एक्सप्लेन किया था. नाउ यू विल सेलेक्ट बोथ द नंबर्स, बोथ द फ्रैक्शंस. आपको ये आप कैंसिल करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म. अगर पॉसिबल है तो आपको इसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में. और ये आपने पहले भी सीखा है, हाउ टू रिड्यूस इन लोवेस्ट टर्म. यू विल जस्ट लुक एट बोथ द नंबर्स. आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पार्ट चेक कीजिए कि वो किसी एक के टेबल में आते हैं या नहीं. मीन्स अगर आप 2 का टेबल रीड कर रहे हैं तो दोनों नंबर 2 की टेबल में आने चाहिए. अगर आप 3 का टेबल रीड कर रहे हैं तो दोनों जो आपके नंबर हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3 की टेबल में ही आना चाहिए. ओके. सो हियर वी हैव 1 आउट ऑफ 4. तो ये तो 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, इसका तो सेम आएगा. ये तो आपका लोवेस्ट रिड्यूस है. हम इसे चेक करते हैं. 12 एंड 16 आता है किसी की टेबल में. yes, this is even number divisible by 2 exactly हो जाएगा. so just read out the table of 2. 2 6 are 12, 2 8 are 16. okay. so here we have again 6 and 8. now leave this one. इसको अभी आपको देखना नहीं है. 1 out of 4 ये आपका लोवेस्ट में रिड्यूस है. ओके. इसको हाइड कर दीजिए, ये आपको भी नहीं देखना है. यू जस्ट लुक इनटू दिस वन. ओके. दिस इज 6 and 8. नाउ अगेन रीड द टेबल ऑफ 2. 2 3 times 6 and 2 4 times 8. जब हम 2 को 3 टाइम्स करेंगे मीन्स 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. मीन्स 2 को हम जब 3 टाइम्स करेंगे तो हमारा 6 आएगा. 2 को जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो हमारा 8 आएगा. नाउ इट इज़ 3 out of 4. नाउ 3 and 4 अब किसी की टेबल में नहीं आता. ओके. एक साथ नहीं आता. मीन्स 2 की टेबल में 4 तो आता है बट 3 नहीं आता. सो वी हैव हियर 3 multiplied by 1, this one. okay. and here 4 multiplied by this one, 4. so 3 1s are 3, 4 4s are 16. दिस इज लोवेस्ट टर्म में हमने इसे रिड्यूस किया हुआ है. दिस इज आवर आंसर. अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया? सो डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शंस, किसी भी फ्रैक्शन का डिवीजन सॉल्व करने के लिए वी हैव टू सॉल्व द सम इन स्टेप वाइज. तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, पहले हम लोग जो डिवाइज़र है उसको रेसिप्रोकल करेंगे. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे. देन वी विल मल्टीप्लाई द डिवाइज़र एंड द डिविडेंड. जो हमें मिलेगा रेसिप्रोकल के बाद फ्रैक्शन, उसको हम डिविडेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. डिवाइड 1, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 1 डिवाइड 1 बाय 1 out of 2. फाइन. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज जस्ट रेसिप्रोकल of 1 by 2 is equal to 2 out of 1. It means only 2. जब हमारा 1 डिनोमिनेटर की पार्ट में आता है तो नो नीड टू राइट 2 out of 1 और 1 लिखने की उसके बाद डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं तो 1 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स. 1 2s are 2 मीन्स अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, 1 2s are 2.
ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। इट मीन्स जब हम 1 आउट ऑफ 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें ओनली मिलेगा 2। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई डिविडेंड विद द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। तो हमारा यहाँ पर कितना था 2, सो वी विल राइट हियर 2 1s are 2। दिस इज आवर आंसर। ओके फाइन एवरीवन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके सबको समझ में आया ना। 1 डिवाइडेड 1 आउट ऑफ 2 में आप रेसिप्रोकल करेंगे 1 आउट ऑफ 2 का, तो जिससे आपको ओनली 2 मिलेगा। नाउ यू विल मल्टीप्लाई डिविडेंड विद द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। जो आपका फ्रैक्शन का आपने रेसिप्रोकल किया था उसको आप डिविडेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यू जस्ट लर्न दी स्टेप्स, आपको ओनली स्टेप्स लर्न करना है। आपको मैंने रिड्यूस सिखाया है, लोवेस्ट टर्म पे रिड्यूस कैसे करते हैं। आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिए हैं फ्रैक्शंस के, मल्टीप्लिकेशंस भी आपने सीख लिए हैं। आपको रिड्यूस ही करना पड़ता है मल्टीप्लाई में भी। डिवीज़न में आपको फर्स्ट रेसिप्रोकल करना पड़ता है, एंड रेसिप्रोकल इज़ वेरी इजी, जस्ट इंटरचेंज द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। आपको रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिखना होता है एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिखना होता है। दिस इज रेसिप्रोकल, इट इज़ वेरी इजी। देन डिवाइड द फ्रैक्शन, जस्ट चेंज द डिवीजन सिंबल, मेक इट मल्टीप्लिकेशन सिंबल एंड देन सॉल्व, रिड्यूस द लोवेस्ट टर्म। उसके बाद आपको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म पे। ओके हियर वी हैव ओनली फ्रैक्शंस विद दिस विद 1 नंबर, होल नंबर के साथ हमने किया था। इधर पर हमने फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया था, तो अभी हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड करेंगे। ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज 4 आउट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4 आउट ऑफ 5। आपको 4 आउट ऑफ 7 को 4 आउट ऑफ 5 से डिवाइड करना है। ओके दिस इज आवर डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रेसिप्रोकल ऑफ 4 आउट ऑफ 5 is equal to 5 out of 4. Just interchange the numerator and the denominator. हम न्यूमरेटर को नीचे लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर को ऊपर। नाउ द सेकंड स्टेप इज 4 आउट ऑफ 7 नाउ मल्टीप्लाइड बाय 5 आउट ऑफ 4। जब हमने रेसिप्रोकल कर लिया है उसके बाद हम डिवीज़न सिंबल चेंज करते हैं। ये हमारे स्टेप हैं, आप पहले ही डिवीज़न सिंबल चेंज नहीं करोगे। पहले आप डिवाइज़र को रेसिप्रोकल करोगे, उसके बाद आप डिवीज़न सिंबल चेंज करके मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाओगे। ओके देन मल्टीप्लाई, इट मीन्स देन रिड्यूस्ड इट इनटू द लोवेस्ट टर्म इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आप इसे रिड्यूस करेंगे। सो हियर 5 and 4 एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, मीन्स 2 की टेबल में अगर 4 आता है तो 5 नहीं आता। सेम हियर 4 आता है तो 7 नहीं आता। सो नाउ लुक these fractions into क्रॉस, इन क्रॉस। आपको क्रॉस में भी आप चेक कर सकते हो, बिकॉज दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, तो हम लोग इसे क्रॉस में भी रिड्यूस कर सकते हैं। फाइन, वैसे हम इसे 4 5s are 20, 7 4s are 28 ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा इजी हम यहीं पर क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज हियर 4 and 4 सेम, ये 4 की टेबल में आ जाएंगे। मीन्स 4 1s are 4, 4 1s are 4, ये कैंसिल हो गए हैं एक दूसरे से। ओके इसे हमने रिड्यूस कर लिया है। नाउ 7 and 5 तो होगा नहीं, सो वी हैव हियर 1 multiplied by 5 and 7 multiplied by 1. So we'll get here 5 1s are 5, 7 1s are 7. Okay? Understood students? This is very easy. आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रेसिप्रोकल द गिवन फ्रैक्शंस, डिवाइजर जो आपका डिवाइजर गिवन है, देन मल्टीप्लाई the fractions with the another fraction and reduce to it in the lowest term। जब तक वो कैंसिल नहीं होता है तब तक आप उसको कैंसिल करेंगे। ओके अगर पॉसिबल है तो, और
पहले से ही वो रिड्यूस है, लोएस्ट टर्म में पहले से ही सॉल्व है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. दैट विल बी योर आंसर, वो आपका आंसर हो जाएगा. फाइन. तो लाइक दिस you can solve your worksheet. Fine. Understood? Okay. See you in the next maths tutorial class. Bye bye. Have a nice day.